ऑन स्क्रीन लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले, हमेशा नशे की लत में डूबा रहने वाले और गरीबों के ऊपर हमेशा कहर बरपाने वाले हिंदी सिनेमा के महान खलनायक रियल लाइफ में कभी नशा नहीं करते थे और महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी के बारे में। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वह है मोगेम्बो। एक पिता, दोस्त और विलन तीनों ही किरदार पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा ही रहता। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और मां का नाम बेद कौर था। उनके 4 भाई बहन थे, चमन पुरी, मदन पुरी, चंद्रकांता और हरीश पुरी। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। उसके बाद शिमला चले गए। शिमला के BM कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वह रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। उन्हें रंगमंच से उनको बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ऐसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। अमरीश पुरी अपनी पत्नी उर्मिला दिवेकर से पहली मुलाकात एक बीमा कंपनी से हुई थी, जहां अमरीश पुरी एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन उर्मिला दक्षिण भारतीय थी और अमरीश पुरी पंजाबी थे। और जब उनके परिवार वालों को एक दूसरे के प्यार के बारे में पता चला तो उन्हें यह पसंद नहीं आया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने परिवार को मना लिया और उनके आशीर्वाद से 1957 में दोनों ने राजी खुशी ब्याह कर काफी समय तक दोनों लोग साथ में ही नौकरी किए। लेकिन इस दौरान अमरीश पुरी के अभिनय करियर को अब धीरे धीरे राह मिल रही थी। फिर अमरीश पुरी ने निर्णय लिया कि नौकरी छोड़नी होगी, क्योंकि अब 2 पैर पर सवार नहीं रख सकते थे। इसके बाद तय हुआ कि उर्मिला जॉब करती रहे और अमरीश पुरी अब सिर्फ एक्टिंग पर ध्यान दें। वह दौर आसान नहीं था। आर्थिक रूप से मुंबई की महंगाई को देखते हुए एक सैलरी से सब जरूरतें पूरी नहीं होती थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि अमरीश पुरी इतने फोकस्ड थे कि कभी जरूरतों को बढ़ने ही नहीं दिया। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी की फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 की प्रेम पुजारी से हुई थी। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। बॉलीवुड में हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आए अमरीश पुरी को उनकी किस्मत विलेन बना दिया। अमरीश के बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे और उन्होंने ही अमरीश पुरी को मुंबई बुलाया था। पहली बार एक एक्टर के लिए उनका स्क्रीन टेस्ट 1954 में हुआ, लेकिन प्रोड्यूसर्स को वे पसंद नहीं आए थे। प्रोड्यूसर ने तुम्हारा चेहरा हीरो बनने लायक नहीं है कहकर रिजेक्ट कर दिए थे। अमरीश पुरी को एक्टिंग का जुनून था और यही वजह थी कि प्रोड्यूसर्स के ठुकराने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग को नहीं छोड़ा, थिएटर की तरफ रुख किया। 1971 में डायरेक्टर सुखदेव ने उन्हें रेशमा और शेरा के लिए साइन किया, लेकिन उस वक्त तक उनकी उम्र 40 के करीब हो चुकी थी। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपने छाप छोड़ी। 1987 में आई मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ काफी फेमस हुआ। इन फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा और राम लखन, सौदागर, करण अर्जुन, कोयला जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। फिल्मों में विलन का किरदार मजबूरी में चुना था, लेकिन तब शायद ही कोई जानता था कि निगेटिव किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी को एक दिन बॉलीवुड के महान खलनायकों में गिना जाएगा। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के अलावा उन्होंने कई पॉजिटिव और कॉमिक रोल भी किए। इनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, घातक, 440 और मोहब्बतें जैसी फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्म में भी काम किए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनके जीवन की अंतिम फिल्म कृष्णा थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 1905 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिल में बसी है। आइए अब जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अननोन फैक्ट्स। अमरीश पुरी को हैट पहनने का खूब शौक था। उनके कलेक्शन में 200 से ज्यादा देसी विदेशी हैट देखे जा सकते थे। अमरीश पुरी कभी आमिर खान के साथ काम नहीं किए। पत्नी के सिवा अमरीश पुरी की किसी और महिला के साथ कभी अफेयर की खबरें नहीं आई। 90 के दशक में अमरीश पुरी फिल्म के हीरो से भी ज्यादा फीस लेते थे, क्योंकि एक विलेन के रूप में अमरीश पुरी ने खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों में सबसे महंगे विलेन थे। कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए लेते थे और अगर डायरेक्टर परिचित होता था तो फीस कुछ कम कर देते थे और कभी कभी मनचाही फीस ना मिलने पर फिल्म छोड़ देते थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बंकित वर्ल्ड। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।